हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही 10th-12th को यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना असाइनमेंट अच्छे से लिख सकें। और एक खास बात, आपने अभी तक बाकी विषयों का अगर असाइनमेंट आंसर नहीं लिखे हैं तो हमारे चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ से आप लिख सकते हैं। पूरे विषय का अपलोड कर दिया गया है। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 1 में दो पार्ट में पूछा गया है, ए एंड बी। ये पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और बी है, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है। एक टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों को बारी बारी से नोट करते हैं। तो पहला ए का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप पॉज कीजिए और वीडियो को कम्प्लीटली नोट कीजिए। तो ए में आंसर हो जाएगा आपका, जब किसी धारावाही परिनालिका को धागे से लटकाया जाता है तो यह परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब धारावाही परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को बदल दिया जाए तो इसके सिरों पर ध्रुवणता बदल जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला हेडिंग इसी में डालेंगे आप कि क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। तो ये आप आंसर लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक परिनालिका के यहाँ पे डायग्राम बना देंगे और ये उसका मान होता है, ये dx है। ठीक है, यहाँ पे dx हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x माइनस एक्स यहाँ पे x हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे। अगला एक हेडिंग डालेंगे, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और इस प्रकार से इसे पूरी तरीके से आप नोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से 2 पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ तक आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः लास्ट में आप लिख देंगे परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान है। तो यह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा ए का। अब बढ़ते हैं हम लोग 1 के बी की ओर। तो 1 का बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरीय और दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक नहीं है। यह तभी सत्य होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब टोरॉइड के संबंध में कुछ बोला गया, ये आप नोट कर लेंगे। और आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक स्थापित कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आप लेंज का नियम लिख दीजिए, ये लेंज का नियम है। ठीक है, लेंज का नियम लिखने के बाद आगे हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे लेंज के नियम का। तो ये आपका लेंज के नियम का डायग्राम है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम है, कुछ खास इसमें नहीं बनाना है। बीच बीच में कुछ इंडिकेशन किया गया है, जैसे एन है, ओ है, एम है, पी है, वी है। तो इस प्रकार आप इनको इंडिकेट कर दीजिएगा, बाकी आंसर बहुत अच्छा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम के बाद तो कुछ पॉइंट आप सिद्ध करने के लिए बोला गया, तो ये आप सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ से लिखेंगे, माना कि एक आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग v से गति करता है। जब p q गति करता है तो क्षेत्रफल परिवर्तित होता है। इस प्रकार से आप इसे पूरा नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो रोक करके पॉज कर लीजिए, एक अच्छा से कंप्लीट आंसर लिखिए। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यही प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है 2 का आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए है स्वप्रेरकत्व, बी परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा, और सी है यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है। तो इसका आंसर करते हैं हम लोग, एक एक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए का आंसर करते हैं, 3 का ए। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिएगा और ए का आंसर लिखेंगे कि यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो तो कुंडली के वृहद चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और उसका गुणांक पूछा था, गुणांक का मात्रक, तो यहाँ पे आप गुणांक का मात्रक नोट कर लेंगे। ठीक है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं बी
क्वेश्चन नंबर 3 का बी का आंसर, तो यहाँ पे आप बी नंबर डालेंगे और बी का आंसर लिखेंगे कि माना एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल तथा धारा आई है, तो परिनालिका में एन फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र, और आगे बढ़ाते हैं। अब पूरी तरीके से आप वीडियो पॉज करके इस प्रकार से आप आंसर कंप्लीट कर लेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा संचित चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सी का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला था कि यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप से तुलनीय है, तो आपको इसका तुलनीय रूप को बताना है। यहाँ पे आपका इस तरीके से आप आंसर नोट कीजिए और आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ तक नोट कीजिए। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा का घनत्व आपको बताना है, तो ये घनत्व के लिए व्यंजक हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 के दोनों के आधार पर आप बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, आपको यह भी बताना है, ठीक है। तो पहला जो व्यंजक ज्ञात करेंगे वह 3 नंबर का है, और जो आप परिभाषा बताएंगे कक्षीय और चक्रण का, तो ये आपका आधा आधा नंबर का है। तो टोटल 4 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए उत्तर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके इसे लिख लेंगे क्या होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा डायग्राम है, एक वृत्त बनाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है। एक ही क्या होगा आपका वृत्त होगा। सेंटर से परिधि तक की दूरी आप आर नोट करेंगे, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और सेंटर वाले पॉइंट को ओ से दर्शा देंगे जो केंद्र बिंदु होता है। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ, इसे आप लिख लेंगे। इसके पश्चात आपका आ जाता है यहाँ कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण जो है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है, इनके डिफिनेशन भी लिख देंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा गया है, तो प्रश्न क्रमांक 5 आपको 2 भागों में पूछा गया है। पहला है विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम लगभग 0.4 G है। पृथ्वी के चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, और साथ में बी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, ये आपका ए का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं बी की ओर। तो यहाँ से आपका बी का आंसर हो जाएगा, इसे भी आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका बी का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में शेयर करना ना भूलें। 10वीं और 12वीं के बच्चों को जरूर वीडियो शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।